हाय डियर माय लवलीज, कैसे हैं आप लोग। आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिनों से बिज़ी थी, मैं आ नहीं पाई ऑन एंड मैंने वीडियोस भी नहीं डाले। आई हैड सम वर्क, तो उस रीज़न से थोड़ा सा वीडियो में डिले हो गया। आई नो 2 महीने वाला मतलब बहुत लंबा टाइम है, स्टिल टाइम एक्चुअली में नहीं मिल रहा था उस मोमेंट में। अब मिला है तो मैं कंटिन्यूस पोस्ट मतलब वीडियो डालने की कोशिश करूँगी एंड हाँ, मतलब सारा काम ओवर हो गया है। आई एम गुड एंड ऑल, तो कंटिन्यूस पोस्ट भी करूँगी, वीडियो भी डालूँगी एंड जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप मेल कर सकते हो, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड होंगी, फ्री नहीं होंगी, ओके। एक सर्टेन अमाउंट रहेगा सर्टेन टाइम का, तो आप देख लेना अगर आपको चाहिए होगी। आपने मेल करना है एंड मेल में मैं वैसे आपको रिप्लाई कर दूँगी क्या कैसे क्या चार्जेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ एंड मैं एक्चुअली स्टार्ट थोड़े दिन बाद करने वाली थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं जब आज मेडिटेट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मेरे को इंट्यूशंस आ रहे थे कि नहीं आज एक वीडियो डालना चाहिए डालना चाहिए, शायद एनर्जी शिफ्ट है आज, ठीक है, मेरे को फील हुआ। तो मैं उस रीज़न से अभी वीडियो डाल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। आज का रीडिंग सिंपल जो होगा, उनके हिडन फीलिंग्स को जानेंगे, उनके इंटेंशंस को जानेंगे, ओके। एंड कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो मैसेजेस निकालेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ऑलराइट। तो चलिए हम लोग 2 पाइल बनाते हैं, ठीक है। मैं एक ये डेक यूज़ करूँगी और मैं दूसरा डेक, ये यूज़ करूँगी। अगर किसी को इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये एमेथिस्ट है, ठीक है, टम्बल और क्या होगा, मूनस्टोन। इनमें से सेलेक्ट कर ले, दिख रहा है अगर तो ओके। कार्ड्स छूट गया, कार्ड्स छूट गया गाइस, 1 मिनट। आप चूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को भी इंट्यूशन से प्रॉब्लम होता है, फाइल से इंट्यूशन से, मैं नंबर्स लिख दूंगी 1 to 10, सेलेक्ट कर लेना आप, उस हिसाब से आप लोग देख लेना रीडिंग, ओके। एंड सेलेक्ट करना है, आप वीडियो को पॉज कर लो, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लो कौन सा वीडियो, कौन सा फाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। पहले मैं ये फाइल करूँगी जिन्होंने मूनस्टोन को चूज़ किया है। मैं बता दूँ, अगर आपको मूनस्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम है। मूनस्टोन इमोशनल स्टेबिलिटी देता है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये तो नॉर्मल मूनस्टोन है, रेनबो मूनस्टोन, मूनस्टोन कोई सा भी आप पहन सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, इमोशन को स्टेबलाइज करता है। एंड किसी को अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है तो उन लोगों के लिए मूनस्टोन बहुत बेटर है। कहाँ जा रहा है, चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे उनकी इंटेंशंस, ठीक है, क्या इंटेंशंस है, क्या होने वाला है फ़िलहाल आपके पार्टनर। और मैं नो कॉन्टैक्ट एंड ऑल नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अगर पाइल में आता है नो कॉन्टैक्ट, मैं देख करके बता दूंगी एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में अलग से बनाऊंगी। राइट, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या इंटेंशंस रखता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने
ब्लू पाइल को चूज़ किया है, जिन्होंने मूनस्टोन को चूज़ किया है, मेरे व्यूअर जिन्होंने मूनस्टोन को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स, क्या इंटेंशंस रखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन या आपका साइन। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट, दिख रहा है आई एम श्योर आप लोगों को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, आप लोग दोनों में से किसी का साइन। क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का उनके लिए, यूनिवर्स प्लीज बताए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है साइन, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, बात तो नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट है। ओके, हो सकता है कुछ चेंजेस हो, शिफ्ट हो, यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, लो, सारे साइंस आ गए, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी आ गया, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बात नहीं है, बात होगी, ओके, बात होगी। बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बात नहीं है, बात होने वाली है बहुत जल्दी। ये कमिटमेंट का सोच रहे हैं आपके लिए फिलहाल। गुड न्यूज़ है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो अगर मैं इनकी एनर्जी बताऊं आपके लिए, क्या इंटेंशंस क्या आपके फ़िलहाल, मेरे को जितना मैसेजेस मिल रहा है उससे मैं ये बोल रही हूँ कि ये नो कांटेक्ट था, एंड जब ये नो कांटेक्ट हुआ था आप लोगों के बीच में, तो इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था लास्ट टाइम। जिन्होंने मूनस्टोन को चूज़ किया है, ब्लू पाइल को चूज़ किया है, आप लोग के पार्टनर ने आप लोगों को छोड़ दिया था, एंड दे हैवंट चूज्ड, दे चोज समवन एल्स ओवर यू। एंड उस चीज़ को लेकर के उनको अभी तक बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ को लेकर के, कि उन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ किया, एंड बाकी लोगों को चूज़ कर लिया। ये इन्होंने जिनको भी चूज़ किया है वो इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो इंसान के साथ में उनको कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा था। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा था आपके लिए, सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा था, लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी, बट उनको ये नहीं करना था, इसलिए उन्होंने थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया। अब चूज़ तो कर लिया है बट रह नहीं पा रहे, तो फिलहाल इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस यहाँ पे ये है कि ये आपके साथ में एक वापस से इस कनेक्शन को वापस से मौका देना चाहते हैं। इस टाइम ये रेडी है, इस टाइम ये पक्का रेडी है स्टेप लेने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, सारी दुनिया के साथ में लड़ने के लिए रेडी है। एंड दे एक्चुअली नो कि आप जैसा प्यार करते हो वैसा कोई और नहीं करेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहा है कि यहाँ पे जिन जिन के पार्टनर ने उनको किसी थर्ड पार्टी कोई पार्टनर के लिए चूज़ किया था उन्होंने चीट कर दिया, तो अब इनको जाकर के ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उन्होंने गलत स्टेप ले लिया था, अब तो मतलब अब सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ी तो ये करेंगे आपके लिए, क्योंकि इनको ये गवारा नहीं है, चीटिंग है ना, गवारा नहीं है। ये स्टेप लेंगे, बहुत जल्दी स्टेप लेंगे, ये क्लियर करेंगे आपको आकर के, एंड जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में हैं
ये किंग ऑफ सॉर्ट्स के मूड में आ गया एक्चुअली, दूध का दूध पानी का पानी करने के मूड में है। ये बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स स्टेप लेंगे, आपसे आकर के पूछेंगे, एक स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। एंड अगर ये गलत है किसी थर्ड पार्टी के लिए, मतलब किसी पार्टनर के लिए छोड़ा है, मुझे तो करियर फ्रेंड्स कम लग रहा है, बट थर्ड पार्टनर लग रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन पार्टनर है यहाँ पे कोई, उसके लिए छोड़ा है, तो ये तो पक्का आकर के अपोलोजाइज करेंगे एंड दूसरा मौका मांगेंगे। इनका इंटेंशंस बन गया माफ़ी मांगने का, और एकदम सीधे सीधे बोलेंगे कि देखो हो गया, अब जो होना था सो हो गया, एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि मैं आपके बिना रह सकता हूँ या फिर आप मेरे बिना रह सकते हो। ऐसा तो नहीं है, ये बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो एक लास्ट मौका देते हैं, हमें से हुई थी गलती एंड लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, एक मौका और। फिर उसके बाद में अगर नहीं समझ आए तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। इनका ऐसा एनर्जी है, ये लड़ने को रेडी है। और देखते हैं क्या इंटेंशंस है। और प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं जिन्होंने ब्लू पाइल को चूज़ किया है उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस है फिलहाल, क्या इंटेंशंस है। लो फिर से आ गया फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आया भी था, ये आया भी था। 4 5, हाँ, किसी किसी को 4 4 4 देख सकता है, 5 5 5 देख सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग है ये। 2 of Pentacles, alright. बैलेंस करने के मूड में। 6 of Wands, 9 of Swords, alright. Queen of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Swords. माइंड बना हुआ है इनका आने का, ये अभी कुछ दिनों के लिए, इनका आने में थोड़ा सा टाइम है, टाइम लगेगा इनको आने में। ये नवंबर के एंड या दिसंबर तक आएंगे, इस साल के अंदर है, बट थोड़ा सा टाइम है, 1 2 महीने का टाइम है। ये अभी जिसके साथ है ना, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। ये एक होता नहीं है कि लास्ट चांस और एक लास्ट चांस और एक लास्ट चांस, ये जिसको भी पसंद किया ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने अगर आपके अगेंस्ट जाकर के कोई स्टेप लिया है, मेरे को ये बहुत दिख रहा है कि फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के किसी को थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया है। अब ये थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे तो फ्रेंड्स के सामने में एंड फैमिली के सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने शायद आपको डिफेम किया है, दोषी ठहराया है कि रिलेशनशिप में आप गलत थे। ये नहीं, अगर इनको इस चीज़ का प्रेशर है फ़िलहाल कि अगर ये यहाँ भी कनेक्शन नहीं चलाते हैं तो सब इनको जज करेंगे और ये बोलेंगे कि आप सही थे एंड वो गलत थे, क्योंकि हर बार मतलब दूसरा इंसान गलत नहीं हो सकता। ये अपना इमेज मेंटेन करने के लिए अभी वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक और मौका, एक और मौका। ऐसे मौके पे मौके दिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी को कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, क्योंकि इनको अपना इमेज ख़राब नहीं करना है। बट थर्ड पार्टी नहीं सुधरने का नाम ले रही है, थर्ड पार्टी इनके इमेज को भी डिस्ट्रॉय कर रही है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एकदम माइंडसेट बना चुके हैं आपकी तरफ आने का। माइंडसेट बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं रिडेम्पशन ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरफ आना ना पड़े। देखो ये इंसान जो भी है ना, ये थोड़ा सा तानाशाही है, थोड़ा सा मतलब ईगोइस्टिक है, दिस गाय दिस वुमन कोई भी है, थोड़ा सा तो मतलब ईगो कॉन्शियस है। इस रीज़न से ये ऐसे मतलब आ नहीं रहा है फॉरवर्ड। ये सोच रहा है कि अगर ये आपके पास आएगा एंड आप रिजेक्ट कर दोगे तो फिर ये कहीं का नहीं रहेगा।
इसको स्टेप लेने में ऐसे हेजिटेशन हो रही है। देखो एस ऑफ सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके जस्ट नीचे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इसका बहुत ज़्यादा मतलब अगर ये नहीं भी है फेमस ना, तो इसका मतलब समाज में एक तरह का रेप्यूटेशन है, और वो रेप्यूटेशन इसको बिगड़ने का डर है अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो इसलिए वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा है वहाँ पे, तो इंटेंशन यहाँ आने का बन गया इनका। ये आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर ये। आएंगे ज़रूर, पर टेंशन में रोज़ रोज़ रात को ओवर थिंक होता है, रोज़ सोचा जाता है कि आज जाऊँ बात कर लूँ, कल जाऊँ बात कर लूँ, बट हिम्मत नहीं होता, ईगो इतना है ना, हिम्मत नहीं होता। ये बहुत जल्दी बात करेंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी बात करेंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं अब इनके लिए, इनको क्या है इनका हिडन फीलिंग्स, ठीक है। हिडन ओरेकल से देखेंगे हम लोग इस बार। मैंने न्यू डेक मंगाया है, ट्रस्ट मी बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है उसमें, एंड बहुत सीरियस मैसेजेस भी है। कर लेंगे अब इसको साइड में। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताए, यूनिवर्स प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने मून स्टोन वाले पाइल को सिलेक्ट किया है, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ब्लू पाइल को सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन का हिडन फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हिडन फीलिंग्स और थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, ओए होए क्वीन ऑफ कप्स कार्ड भी आया था। प्यार तो है, प्यार तो है। I can't listen to the songs that remind me of you. Okay, तो हो सकता है आप लोग दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो जो आप लोग साथ में सुनते हो, अभी ये सुन नहीं पाते हैं क्योंकि इनको आपकी याद आती है अपेरेंटली। हाँ अब तो आएगा ना, अब तो रिग्रेट हो रहा है गलत चूज कर लिया, अब तो होगा ही, अब तो प्यार उभरेगा ही। प्लीज बताएं हिडन फीलिंग्स क्या है। I couldn't let you get close to me. Okay, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम लोग, अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज बताएं हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। I hid who I really am from you. Okay, क्लैरिफाई करेंगे। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने छुपाया ये जो है एक्चुअली में आपके सामने। I feel you leaving me behind. Okay, अच्छा, आप लोगों ने क्या मूव ऑन किया है क्या, किसी थर्ड पर्सन के साथ में है क्या आप लोग, इसलिए रिग्रेट हो रहा है। अच्छा जी, दिखाया जा रहा है थर्ड पर्सन के साथ आप लोग। I left when I saw you with someone else. बोला ना अभी मैंने, अभी जस्ट बोला, देखो कैसे मैसेजेस सिंक होते हैं। हाथ में वाइब्रेशन भी हो रहा है लिटरली, साइंस। आई नो आई मस्ट अप एवरीथिंग। हाँ तो कोई तो है, कोई तो है आपके लाइफ में जिनको हो रहा है रिग्रेट। और दो माँ कार्ड्स हैं, द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस। हाँ इन्फ्लुएंस में रहे हैं किसी के, सबको क्लैरिफाई करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर,
आपको हर किसी में ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, मैंने बोला ना, इनको वो नहीं मिला जो इनको चाहिए था, इनको वो नहीं मिला। एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज विजिबल। अब देखते हैं क्लैरिफाई करके, ठीक है। आई लव यू अनकंडीशनली को क्लैरिफाई करेंगे वर्ड्स। ये क्यों है यहाँ पर, ये क्यों है यहाँ पर? द मैजिशियन। आप ना इनको अब मैजिशियन की तरह लग रहे हो सकता है कि हम, मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने मूनस्टोन को सिलेक्ट किया है, वो लोग बहुत हर तरीके से अबंडेंट हो, लुक्स वाइज, मनी वाइज, नेचर वाइज, हर तरीके से। एंड अब ना थर्ड पार्टी के साथ में इनको खामियां दिख रही है, एंड आप मैजिशियन की तरह दिख रहे हो। लग ऐसा लग रहा है उनको कि आप कोई जादूगर हो, आप कुछ भी कहीं से भी ला सकते हो, कर सकते हो, आपके अंदर सब कुछ है। मैजिशियन की एनर्जी में आपको देख रहा है, इसलिए इनको रियलाइजेशन आ रहा है कि आई लव यू अनकंडीशनली। अब ये बंदा तो है मटेरियलिस्टिक भाई, ये बंदी तो है मटेरियलिस्टिक। अरे I can't listen to it. I can't listen to songs that remind me of you। यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? इनको आपकी बहुत याद आती है। ब्रेक डाउन तो मतलब, ब्रेक डाउन से बोल रहे, मैं ब्रेक डाउन होता है इनका, गानों को सुन के ना ब्रेक डाउन होता है इनका। हम्म इनको फ्लैशबैक्स आते हैं एक्चुअली, गानों को सुन करके। आपके साथ में जो भी मोमेंट्स आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया ना, दे गॉट, इट रियली रिमाइंड्स देम ऑफ यू। इसलिए I couldn't let you get close to me। क्यों है यहाँ पर? प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों है? अरे कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं यहाँ पर, कितने उतावले हो रहे भाई जानने के लिए अपने पार्टनर के इंटेंशन फीलिंग। ठीक है सबर करो, happens। I couldn't let you get close to me यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? फिर से गिरा, फिर से गिरा। I couldn't let you get close to me क्यों है यहाँ पर? प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द मून, थर्ड पार्टी है, मैंने तब से बोल रही थी, एंड थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया यहाँ पर। थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको क्लोज नहीं आने दिया, आपसे हट गए, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी थी, इसलिए नहीं आने दिया आप, इसलिए हट गए। ये आप लोगों का नाम ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप चलता रहता होगा, साइकिल्स चलते होंगे, कार्मिक साइकिल्स। रिलेशनशिप में आते होगे, फिर ख़त्म हो जाता होगा, फिर रहते होगे साथ में, फिर ख़त्म हो जाता होगा, साइकिल्स चल रहा है, कार्मिक साइकिल्स चल रहा है। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। आप लोग रीडिंग पर्सन करवा लो, देखो क्या अगर कामिक साइकिल्स चल रहे हैं तो आप लोग हीलिंग करवा लो, ठीक है। कनेक्शन हीलिंग भी होती है, रेकी से करवा लो। आई हेड हु आई रियली एम फ्रॉम यू क्यों है यहाँ पर? क्यों बोल रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर? एस ऑफ वांड्स फिर से आ गया। देखो मेरे को क्या लग रहा है ना, कि ये पर्सन ना उस वक्त मोमेंट में आपसे झूठ इसलिए बोला, इसलिए आपको नहीं बताया कि ये क्या सोच रहा है, क्योंकि इनको कुछ नया स्टार्ट करना था। ये पुराने साइकिल से थक चुके थे, पक चुके थे, तो इनको कुछ लाइफ में न्यू चाहिए था, एंड फीलिंग्स आपके लिए भी थी। तो इन्होंने
बड़े चालाकी से आपको साइड किया है एंड न्यू कनेक्शन साइड मतलब स्टार्ट किया, एंड वो जो इंटेंशंस था उनका वो उन्होंने हाइड किया। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि ब्रेकअप के बाद आप लोग को वो दिखा है कि वो कनेक्शन में थे ऑलरेडी, द होल टाइम दे वर विथ यू, वो अलग से उस टाइम में किसी और के साथ में थे। बहुत बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड क्यों है यहाँ पर, यहाँ पर क्यों है? आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप लोग कनेक्शन में किसी के साथ हो, कोई तो थर्ड पार्टी में बोल भी रही थी एंड कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं, कितना सिंक हो रहा है। आप लोग हो कनेक्शन में किसी के साथ में, ठीक है, या फिर किसी से बात करना स्टार्ट किया, मिलना स्टार्ट किया, इन्होंने देख लिया है, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आगे बढ़ी है, मैंने तो सोचा था कि रुक जाएगी, मैं चेक कर लूँगा, मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे, बट इनको लग रहा है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, आप तो आगे बढ़ रहे हो, तो अब ये क्या करें, अब तो ये फंस गए हैं, अब तो ये थर्ड पार्टी भी सही नहीं है इनके लाइफ में एंड आप भी आगे बढ़ रहे हो, अब क्या करें, इनको ऐसा फीलिंग आ रहा है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, क्यों है यहाँ पर? प्लीज क्लैरिफाई करें योर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ऑलराइट। ये अभी रिसेंटली मेरे को लग रहा है कि इन्होंने कांटेक्ट करने की ट्राई मतलब कोशिश की है आपको, इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है एंड इन्होंने आपका कोई पिक्चर या कोई स्टेटस या फिर किसी से सुन लिया या कहीं आप लोगों को देख लिया है, आपके मतलब थर्ड पर्सन और आपको साथ में, एंड ये थोड़े है सेल्फ सेंटर्ड, मैं बार बार बोलूँगी, इनको ऐसा लगा कि अब आप किसी और के साथ में हो, अब आप उनको वैसे पहले जैसे ट्रीट नहीं करोगे, अगर उनके पास आ भी जाओगे तो उतना उनका अहमियत नहीं होगा, इस रीज़न से इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, इस रीज़न से अप्रोच नहीं किया, बट ये करेंगे, कार्ड जैसे ही आया था, इंटेंशंस बन गया, ये करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, ये विद इन 2 मंथ्स करेंगे, ये नवंबर के अंदर करेंगे, एंड ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर ये करेंगे आपको अप्रोच। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, क्यों है यहाँ पर? प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, मेजर अरकाना है, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा बट मैं बोल रही हूँ, मेरे को जो मैसेज मिल रहा है मैं वो बोल रही हूँ। कई मेरे जो व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की भी बहुत गलती हुई है इस कनेक्शन में। आप, मेरे को पता है कमेंट्स में आप लोग बोलोगे कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, ये गलत है, उनके तरफ से हुआ, बट नहीं, है यहाँ पर व्यूअर्स भी गलत है, कहीं ना कहीं कोई गलती, या फिर आपने वो नहीं किया जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब इन्होंने आपको छोड़ तो दिया उस चीज़ को लेकर के, उनको लगा कि ये जस्टिस है कि आप उनकी तरफ नहीं चले, आप उनका ख्वाहिश नहीं पूरा किया, तो ही लेफ्ट यू, शी लेफ्ट यू, बट अब छोड़ दिया था, अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई बात पे चले या फिर एक्स्ट्रा कुछ करे, कभी कभी रिश्ते ज़्यादा मैटर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इंसान दिखाए, एंड ये रियलाइजेशन हुआ है उनको, कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में जो इनको रियलाइजेशन हो रहा है बार 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 बार, एंड ये खुद में ही खुद को मतलब कोसते जा रहे हैं कि यार तूने ही छोड़ा, तूने छोड़ी, क्यों किया ये, the timing just wasn't right for us, क्यों है, the timing wasn't just right for us, क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लो, बार बार वही मैसेजेस आ रहा है, हाँ तो कोई था, सोसाइटल प्रेशर था इनको, सोसाइटी का एंड फ्रेंड्स का, फैमिली का प्रेशर था, थर्ड पर्सन का प्रेशर था इनको, उसके वजह से इन्होंने स्टेप नहीं लिया, बीच में लोग थे,
एंड उस मोमेंट में हो सकता है कि बहुत सेंसिटिव मोमेंट था, अगर उस मोमेंट पे वो नहीं लेते स्टेप तो हो सकता था उनकी इमेज पे बात आती, या फिर उनके यू नो एक होता है ईगो पे एंड ऑल, एक इमेज होता है, सर्टेन इमेज होता है, उस पर बात आती है, या फिर कोई किसी को हो सकता है कोई काम से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, अगर वो स्टेप नहीं लेते तो वहाँ पे बात होता, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए इन्होंने बात मानी है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर क्यों है, ये तो बहुत ईजी है बट फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस के अवतार में देखते हैं, एम्प्रेस के अवतार में देखते हैं आपको, एंड आप इनको एम्प्रेस की एनर्जी पे लगते हैं, बहुत गिविंग नेचर है, शांत नेचर है, एक मदरिंग नेचर है आपका, केयर करते होगे आप बहुत ज़्यादा, जितना लेने के मूड में नहीं रहते हो, जितना रिसीविंग मूड में नहीं रहते हो, उतना गिविंग मूड में रहते हो आप, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत काइंड लगते हो पहले तो, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, एंड अबंडेंट भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़की के लिए ही है, नहीं हो सकता है बहुत लोग की होते, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर में फेमिनाइन एनर्जीज बहुत रहती है, कुछ लड़के होते हैं जो बहुत काइंड होते हैं, ये नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली वो पूरा लड़की हो, नहीं, कुछ होते हैं लड़के जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, केयर करते हैं, अटेंशन देते हैं, प्यार देते हैं, शांति से बात करते हैं, तो मतलब यही है कि बहुत शांत, टेम्परेंस, प्यार देने वाला, केयरिंग, गिविंग नेचर में आपके पार्टनर आपको देखते हैं, इम्प्रेस के नेचर पे। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी क्यों है यहाँ पर, लास्ट मैसेज क्यों है। ऑलराइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ये इनके साथ तो कुछ हो गया भाई, बचा लो इनको भाई, कुछ तो हो गया है, कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ तो हुआ है इनको, कुछ अभी रिसेंटली किसी चीज़ का पता चला है, अब ये थर्ड पार्टी की तरफ से है, या फिर आपको इन्होंने देख लिया जो थर्ड पर्सन के साथ, उसके उस रीज़न से, मतलब किसी तो कोई तो रीज़न से इनको बहुत बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत तकलीफ पहुंची है, देख लेती हूँ किस रीज़न से, किस रीज़न से। हेरोफेंट, ओके, इन्होंने ना, जिसने मतलब जिसकी बात मानी थी आपको छोड़ने के लिए, फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पर्सन, उसी ने धोखा दे दिया, सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए इतना प्रॉब्लम है, हर मिथ दिख गया पूरा, एक्चुअली में दिख गया कि कुछ नहीं है, सब छलावा है, सब दिखावा है, दिस इज नथिंग, बुलशिट, दिख गया इनको, अब समझ आ गया, इसलिए सामने आ गई, यही होता है डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ऐसे भी नवंबर, और अभी जस्ट गया 11/11 का पोर्टल, बहुत लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, एंड आई एम श्योर मैनिफेस्टेशन काम करता है, 11/11 का तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत पावरफुल पोर्टल है वो, बहुत लोगों ने मैनिफेस्ट किया, एंड मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो गई है। सेपरेशन रहा होगा कुछ 10 महीने 9 महीने का आप लोगों के बीच, 8 से 10 महीने 9 महीने का, अब जाके ये डिवाइन टाइमिंग है, कुछ लोग का कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोग का ट्विन फ्लेम है, ठीक है, सोलमेट तो नहीं लग रहा, मैसेजेस देखते हैं, चलो बस बात है। Until I found you गाना सुन सकते हैं, मैसेजेस मिलेंगे आपको उनकी तरफ से। I would never fall in love, मेरा आवाज़ खराब है, सुन सकते हो आप, गाना अच्छा है। You are everything I could want in a life partner, बोला ना, रियलाइजेशन हो गया कि आपके अंदर सब कुछ है, मैंने मजिशियन का एनर्जी भी आया, आपको मजिशियन की एनर्जी पे देख ही रहे हैं कि आप इनकी हर ख्वाहिश को, हर सर्वगुण संपन्न दिख रहे हो आप ही, आप इनको, मतलब एक होता है ना फॉरबिडन फ्रूट, छोड़ दिया है तो मिलेगा नहीं, ये हो गया सर रिग्रेट में। डू नॉट फॉरगेट मी और लेट मी गो, तो ये बोल रहे हैं कि आप भूलो मत इनको, जाने मत दो इनको, देख लिया है जो,
किसी थर्ड पर्सन के साथ। जावेदा है, गाना है, ठीक है, हिंदी मूवी का कोई गाना है, बहुत अच्छा गाना, जावेदा है इश्क तुझ, सुन सकते हो, बहुत रोमांटिक गाना है ये, मतलब हो रहा है रोमांटिक अब आपके लिए। यू आर माई सोलमेट, छिन छिन। ट्विन फ्लेम तो नहीं आया बट सोलमेट आ गया, हो सकते हैं आप लोग सोलमेट हो सकता है कि इनका सोलमेट कनेक्शन है। यू आर माई ट्रेजर, ट्रेजर मानते हैं आपको, सब कुछ मानते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं, खजाने की तरह लगते हैं आप उनको, जैकपॉट मिल गए तो फिर क्या ये, तू ही मेरा, गाने बड़े आ रहे भाई, और ये बहुत रोमांटिक मूड दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तू ही मेरा गाना है इमरान हाशमी का, तू ही मेरा मेरा मेरा, है दिल में मुश्किल, लो फिर से गाना आ गया, ये तो सुना ही होगा। तकलीफ में है, बहुत पेन में है, रोमांटिक भी हो रहा है बहुत, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फिलहाल। आई नो इट्स माई फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड गिव मी अ चांस। लो मैंने बोला भी था, अभी क्या, इनको मालूम है कि इनकी फॉल्ट है, दूसरा चांस चाह रहे हैं, दूसरा चांस चाह रहे हैं माफ़ करने के लिए। ये आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, एंड ज़्यादा दिन नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है गाइस दिल्ली दूर नहीं है। um, आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम मैंने बोल दिया, वही 9 तक, 9 के एंड, नवंबर के एंड में, या फिर दिसंबर तक, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, इसी ईयर के अंदर में ही आएंगे। एंड देख लो, ये होगा फुल एंड फाइनल, अब जो आएंगे ना ये फुल एंड फाइनल होगा आपकी तरफ से, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पे आएंगे, तो ये आते साथ आपको बोलेंगे रहना कि नहीं रहना है। अब अगर आप हाँ बोलते हो, मैं यही बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी आपको, एक ग्रजेस होल्ड मत करना। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर देखो मूव ऑन तो किया नहीं है, क्योंकि अभी रीडिंग तो देखते नहीं हैं आप लोग, अगर मूव ऑन कर लेते तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो उनके साथ रहना, फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक न्यू स्टार्ट करो, होता है ना फ्रेश पन्ना, फिर से वो करो, पुराना पन्ना जो था लिखा वो फाड़ दो, एक फ्रेश स्टार्ट करो, क्योंकि इस बार जो ये आएंगे तो ईमानदार बन के आएंगे, इस बार ये रहेंगे, टिकेंगे। अगर आप ना बोल देते हो तो कनेक्शन ख़त्म है, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम लोगों का मैं बोलूँगी कि क्योंकि वो लोग का कनेक्शन ख़त्म नहीं होता है, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी जो आएंगे अब लंबा टाइम के बाद में आएंगे, अभी तो नहीं आने वाले फिलहाल, और आएंगे भी तो नेक्स्ट ईयर तक आएंगे, एंड तक, अभी तो नहीं आएंगे। तो अभी अगर आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए तो फिर माफ़ कर दो। अच्छा हाँ, मैंने दिखाया नहीं, जिन्होंने पर्पल पाइल को सेलेक्ट किया है, एमेथिस्ट को सेलेक्ट किया है, अगर ये एमेथिस्ट टम्बल आपको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इंट्यूशन में वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। इंट्यूशन कम है आप लोगों का, ठीक है, और बहुत एंग्शियस रहते होंगे, एंग्जाइटी रहती होगी आप लोगों के अंदर में, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को, उस पर वर्क कर लोगे आप तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। और एमेथिस्ट बोलते हैं ना कि इंट्यूशन का भी स्टोन है, बहुत काम कलेक्टेड रखता है इंसान को। अगर किसी को हेजिटेशन होता है, प्रॉब्लम्स होता है मीटिंग्स में जाने से, या फिर सोशल कहीं भी सोशलाइज करने से कुछ भी हेजिटेट करते हो, तो क्या एमेथिस्ट पहनो, शांत हो जाओगे। ये एकदम यूनिवर्सल स्टोन है, कोई भी पहन सकता है। एमेथिस्ट के बहुत फ़ायदे हैं, गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है। करते हैं कार्ड पे मेडिटेट, फिर करते हैं स्टार्ट रीडिंग। यूनिवर्स, जिन्होंने पर्पल पैल को सेलेक्ट किया है, जिन्होंने एमेथिस्ट को सेलेक्ट किया है, एमेथिस्ट स्टोन को सेलेक्ट किया है, जिन्होंने एमेथिस्ट स्टोन को सेलेक्ट किया है, पर्पल पैल को सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन का इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इंटेंशंस क्या है व्यूअर्स के लिए। फिर से मैं एक बार बोलूँगी, नो कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट का मैं रीडिंग कहीं कभी और बना दूँगी। एंड हाँ, जेंडर बायस नहीं है,
जैसे भी आपके पर्सन जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, वैसे ले लेना। मैं लड़के की तरह बोलती हूँ, मेरे को ईजी पड़ता है, ठीक है। तो क्या फील कर रहे, सॉरी क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशन है, प्लीज बताएं व्यूअर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका या उनका हो सकता है साइन, राइजिंग, सन, मून, ठीक है। हैंगमैन, ऑलराइट। पाइसेस हो सकता है किसी का साइन यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आज साइन है। टॉरस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके ये भी आया। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट। प्लीज बताएं क्या इंटेंशंस है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लो फिर से आ गया। पहले वाले पाइल में भी आया था। अगर मैं बोलूँगी, अगर आप वो पाइल भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे आपको। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, जिन्होंने पर्पल डेक सेलेक्ट किया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन, एट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लो जोड़ा बन गया, जोड़ा ही बन गया। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लो यहाँ भी आ गया जोड़ा, वहाँ भी आ गया जोड़ा। पक्का आप लोग हो सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कार्मिक कनेक्शन में, कोई सा भी कनेक्शन में हो। कार्मिक तो नहीं लग रहा है मेरे को, मगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो लग रहा है। सोलमेट बहुत ज़्यादा है एनर्जी। साइंस का मैं बोलूँ तो एरीज, एरीज बहुत ज़्यादा आया। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ कुछ हो सकता है। सारे ही साइंस है, ठीक है, इन जनरल सारे ही साइंस है। अगर मैं बात करूँ इंटेंशंस की, आपके पार्टनर का क्या इंटेंशंस है, तो देखो मेरे को तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे नो कांटेक्ट है। बात हो रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट कुछ लोगों का हो सकता है, सबका नहीं है नो कांटेक्ट। बात हो रही है बट बहुत कम बात हो रही है। एंड अभी मतलब पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट पे कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ अनबन हो गई है, जिसकी वजह से कनेक्शन रुक सा गया, थम सा गया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे। फिलहाल ये है सीन। एंड उनको एंड आपको ये लग रहा है कि कनेक्शन तो अब ख़त्म है, ठीक है। ये है सीन। एंड दोनों ही ओपन अप नहीं हो रहे हो, तेज़ तेज़ मतलब तीखे बातें कर रहे हो, चिढ़ाने वाले बातें कर रहे हो, एक दूसरे को मतलब तीखा बोल रहे हो, टॉन्ट बहुत ज़्यादा मार रहे हो, ठीक है। लड़ाई हो सकती है, पक्का किसी ने किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुई है, ठीक है। एंड ये लड़ाई किसी थर्ड पर्सन के रीज़न से, कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है। उस रीज़न की वजह से या तो आपके पार्टनर को बुरा लगा है, सॉरी या तो आपके पार्टनर को बुरा लगा है, या तो आपको बुरा लगा है। इन दोनों में से किसी ने एक ने तो गार्डेड एनर्जी बना ली अपने सराउंडिंग में, कि ताकि और बुरा ना लगे। किसी ने चुगली कर दी है बेसिकली, चुगली कर दी है, कुछ बोल दिया है, या फिर कुछ पास्ट का हो सकता है आपका सामने आ गया हो, आपके पार्टनर का या आपका। तो किसी एक ने तो मतलब स्टक एनर्जी बना ली है अपनी, मतलब अपने आप को बाउंड्रीज से घेर लिया है। एंड किसी एक को ऐसा फील हो रहा है कि इतना कोई गिल्ट में है कि अब उसको लग नहीं रहा, या तो गिल्ट में बहुत ज़्यादा, या तो फिर इसको ऐसा लग रहा है कि इसका स्टेप लेना लाजमी नहीं है, इसको कुछ बोलना लाजमी नहीं है, क्योंकि
दैट विल बी रॉन्ग। अब रिग्रेट भी हो सकता है इसका रीज़न, या फिर गुस्सा भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इंटेंशंस क्या है फिलहाल, इंटेंशंस ये है कि स्पाइस अप करना है इनको अपना रिलेशनशिप, इंटेंशंस ये है स्पाइस अप करना है। जो अटक गया है कनेक्शन, एक कनेक्शन पास्ट में बहुत ज़्यादा बेटर हुआ करता था, या फिर एक थॉट होगा उनका या आपका कि ऐसा कनेक्शन चले, कभी बात क्या होगा आप लोगों ने, वैसा नहीं चल रहा है ना हुआ है। तो अब जो ये कनेक्शन ऐसा हो गया ना, वो अजीब से चिड़चिड़े हो गए, आप अजीब से चिड़चिड़े हो गए, बीच में बाउंड्रीज आ गई है, कोई आगे नहीं बढ़ा ईगो से, रिग्रेट से, कोई अपने आसपास बाउंड्रीज बना करके रखा है। तो अब क्या हुआ है ना कि यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब सामने से स्टेप नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे को स्टेप लेना पड़ेगा। एंड मेरे को बहुत कम लग रहा है कि पार्टनर लड़की होगी आपकी, लड़का ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा है एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर होगी भी तो मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में होगी वो, ठीक है, डोमिनेटिंग होगी वो। तो अब उनको लग रहा है कि अब उनको अपने तरफ से स्टेप लेना चाहिए। ये जो लटका हुआ कनेक्शन है इसको एकदम अपना डिज़ायरेबल कनेक्शन बनाना है, उनको एफर्ट्स डालना है। ये सोच रहे कंटिन्यूसली कि फ्लर्टी वे में अप्रोच करे आपको, प्यार से अप्रोच करे, या फिर सीधे सीधे बोले आपको कि देखो जो हुआ सो हुआ खत्म करते हैं, लेट स्टार्ट अ न्यू फ्रेश। ये हो रहा है यहाँ पे, ये इंटेंशन है इनका। अब ये सोच विचार में है कि अच्छे से प्यार से बिना आपको कुछ समझाए ऐसे स्टेप ले लेके चलो यहाँ घूमने चलते, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, या फिर प्यार से बात करे, या फिर सब कुछ ठीक कर ले, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में वो अप्रोच करने का सोच रहे हैं उनके पार्टनर, एंड मेरे को तो नहीं लगता नो कांटेक्ट में ज़्यादा लोग हैं, जो लोग का बात बहुत कम हो रहा है, तो उनके पार्टनर ऐसे सोचे कि बहुत प्यार से बात करे, मिले जुले, मिलने के लिए बुलाए, कॉल करे, प्यार से बात करे, आगे बढ़े। जो हो चुका है हो चुका है, लेट इट बी, अब वाला एनर्जी है इनका। इंटेंशन यही है कि चीज़ें ठीक करनी है इनको। ये देखो ये रुकावट है, ठीक है, ये रुकावट है। अगर देखो तो ये ऐसे होना चाहिए। ये रिमूव करना चाह रहे हैं वो, समझ आया। यहाँ भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो टू ऑफ कप, सोलमेट्स का कार्ड भी है पीछे, पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये करना चाह रहे हो। तो यही है अभी फिलहाल इंटेंशन। मेरे को तो और कुछ दिख नहीं रहा है एक्स्ट्रा। चीज़ें जो बिगड़ गई उनको सुधारना है। पहले वाला भी पायल ऐसा ही आया था, चीज़ें बिगड़ी है तो सुधार, मगर वहाँ थर्ड पार्टी था, यहाँ पे थर्ड पार्टी है बट वैसी नहीं है। यहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव है थोड़ा, ठीक है। पहले वाला पायल तो थोड़ा सा वहाँ तो था ही नहीं, वो तो पार्टनर छोड़ के चला गया था। यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, साथ में ही है, बट है ना, प्रॉब्लम्स हो जाती है, टेंशन हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। कनेक्शन है तो इंसान है, इंसान तो हो गया। पास्ट का अगर पास्ट की वजह से हुआ है देन क्या ही कर सकते हैं, पास्ट इज पास्ट। समझ में आया उनको ये। अब करते हैं हम लोग इनकी हिडन फीलिंग्स चेक, ठीक है, ये क्या फील कर रहा है आपके लिए फिलहाल। यूनिवर्स प्लीज बताए, जिन्होंने पर्पल पाइल को सिलेक्ट किया है, एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया है, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने एमेथिस्ट और पर्पल पाइल को सिलेक्ट किया है, उन्होंने, उनके पार्टनर ने, सॉरी सॉरी, उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने पर्पल डेक को सिलेक्ट किया है, पर्पल कार्ड्स को सिलेक्ट किया है, एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहा है, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन हिडन थॉट्स क्या है। क्या हो गया, मेरा ज़बान क्यों अटक रहा है। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। मैंने बोला ना कुछ हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वो कॉन्वर्सेशन या तो पुराना कॉन्वर्सेशन आप लोग का प्यार से बात किया हुआ, उस चीज़ को बार बार रिप्ले करके देखते हैं, ओल्ड कॉन्वर्सेशंस को रीड करते हैं, या फिर ये अपने लड़ाई का कॉन्वर्सेशन को रीड करते कि कैसे बात हुई आप लोगों के बीच में, कैसे बहस हुई और कहाँ चीज़ें गलत हुई, और क्या हिडन फीलिंग्स क्या है इनकी, हिडन थॉट्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के।
आई हुड सॉरी आई हिड who I really am from you। ये पहले वाले पाइल में भी था, आप लोग देख लेना, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है कि जिन्होंने पर्पल पाइल सेलेक्ट किया है ना, उन्होंने मतलब ब्लू पाइल भी सेलेक्ट किया होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया होगा। मैसेजेस बहुत मिले जुले हैं। दोनों ही पाइल एक टाइप के आए हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या हिडनली फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने हर्ट किया है, इन्होंने हर्ट किया है। एग्जैक्टली मैंने बोला भी था। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। याद कर रहा है तो करेंगे याद, कैसे करेंगे, जाएंगे कहाँ। कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो हो सकता है किसी किसी का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर एकदम नो कांटेक्ट हो गया हो, ठीक है, रिलेशनशिप में भी। और क्या फील कर रहे हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने कुछ बोला है आपको, इन्होंने हर्ट किया है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। आपने बाउंड्रीज बनाई है। आई वॉन्ट टू रीच बट आई एम अफ्रेड। एग्जैक्टली। और क्या फील कर रहे हैं, अरे ये ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। 1-2 महीना हो गया है, 2 वीक या 2 महीना हुआ है नई बात होते हुए, या फिर 2 महीने से या 2 वीक से लड़ाइयाँ चल रही है, फॉर श्योर। क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कुछ तो हुआ है उस दिन, जो लड़ाई था उस चीज़ के लिए। आई एम नॉट अवेलेबल। ये क्या बात हुई, हर्ट इन्होंने आपको किया एंड अवेलेबल ये नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। करते हैं क्लैरिफाई, क्या है सीन, सीन क्या है ये, क्या है सीन। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। क्यों है यहाँ पर, प्लीज क्लैरिफाई करें व्यूअर्स, क्यों है यहाँ पर। टेम्परेंस। तो देखो, ये टाइम ले रहे हैं, टाइम लेके ये जो कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर आपसे बात रुके रुके कर रहे, ये देख रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, अपने सोच विचार कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, क्यों उसको बुरा लगा मुझे, मैंने क्या किया। ये कुछ ऐसे इंसान है जो जल्दी अपनी गलती नहीं मानते हैं, जल्दी अपनी गलती नहीं मानते हैं, ये ऐसे इंसान है, ठीक है। तो यही है कि इनको अभी रियलाइजेशन है, बट टाइम ले रहे हैं आने में, टाइम ले रहे हैं कन्फेस करने में, टाइम ले रहे हैं अपनी गलती मानने में। अरे ठीक हो जा भाई, टाइम ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन का नहीं है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। क्यों है यहाँ पर, हो सकता है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे ये भागे हो एंड इन्होंने कुछ बोल दिया हो आपको पैसे से रिलेटेड। किंग ऑफ वॉन्ड्स लो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और हिट किंग ऑफ वॉन्ड्स। या तो कोई अफेयर के बारे में आपको पता चला है, या इन्होंने कुछ प्राउडली बता दिया जो बोल करके इनको गलत लग रहा है, जो नहीं करना चाहिए था इन्होंने, एंड अब ये पछता रहे हैं कि पहले ही बता देना चाहिए था, या फिर क्यों मतलब छुपाया ही क्यों, या फिर मटेरियलिस्टिक मतलब इनको रिग्रेट तो है नहीं बताने का एंड लेट से बताने का, ठीक है। अब कोई पुराना अफेयर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ किया था पास्ट में, या फिर ये बहुत ज़्यादा पैसे से अटैच्ड है, ठीक है।
और या फिर आपको टॉन्ट मार दिया कि कुछ कमाओ वमाओ, ऐसा वैसा कुछ, बहुत मटेरियलिस्टिक थॉट्स टाइप है यहाँ पे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, क्यों है यहाँ पर क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो अब ये डर गए हैं, ये डर गए हैं, ये ठग गए हैं, इनको कोई दूसरा पार्टनर चाहिए नहीं, एंड ये डरे हुए भी है कि अब आप एक बार चले जाओगे तो आओगे नहीं। यू आर समवन हु वंस, मतलब लीव तो आने से रहे, तो ये डर में है कि आप वो जो बोल दिए हैं अब आप रहोगे कि नहीं रहोगे, या निकल जाओगे। ये डर में, ये बहुत गंदा डर में है फिलहाल, सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए मतलब ईगो होते हुए भी अभी ढंग से ईगो शांत नहीं हुआ है, फिर भी होते हुए भी इनको रियलाइजेशन है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, प्यार तो करते हैं बहुत ज़्यादा मगर इनका ईगो इशू आ जा रहा है बीच में। सो मैनी थिंग्स में रिमाइंड मी ऑफ यू, क्यों है यहाँ पर डेथ। ऑलराइट, तो ये स्पेसिफिक मैसेजेस है, ठीक है। ये जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड हर चीज़ में उनको आप दिख रहे हो, हर एक चीज़ में आपकी याद आ रही है इनको। एंड जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, एंड हर चीज़ में मतलब आपको आपसे ही रिमाइंड हो रहे हैं, वो आपके बारे में रिमाइंड, यूनिवर्स से होता है ना, साइंस मिल रहा है इनको यूनिवर्स से कहीं ना कहीं। इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, इन्होंने गलत किया एंड ऑल, हर चीज़ उनको रिमाइंड करवा रहा है उनकी गलती के बारे में, आपके बारे में। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, क्यों है यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स लो फिर से आ गया, तो भाई अपने कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, पुराना स्वीट मेमोरीज मिस कर रहे हैं जो भी बिताया था इन्होंने साथ में, एंड आपकी यादों को स्मेल स्पेशली मेरे को, या लाइक एक मेरे को वो मैसेजेस आ रहा है कि स्मेल आपका मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी फ्रेग्रेंस को मिस कर रहे हैं, कडल्स मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ मिस कर रहे हैं, एग्जैक्टली फील करते हैं आपको। ये ना खाली बेड में मेरे को इमेजेस दिख रहे हैं कि खाली बेड में लेट जाते होंगे, पुरानी चीज़ों को लेकर के सोचते रहते होंगे, इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम बिताया है, आप कैसे रहते होगे, आप कैसे दिखते होगे, जो भी मोमेंट स्पेंड किए हैं वो सब इनको याद आते रहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एम्प्रेस, लो भाई बार बार एम्प्रेस ही आ रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है, या फिर लड़की हैं तो हस्बैंड की तरह देखते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपको पहले से बता देना चाहिए था जो भी था इशू एंड ऑल, छुपाना नहीं चाहिए था, आउट ऑफ द ब्लू ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था। इन्होंने जैसे बोला, ये आपको एक वाइफ और हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके लाइफ से निकल जाओगे तो दे विल बी ऑफ नोवेयर, कहीं जाने के लिए नहीं रहेंगे, एंड अपना लाइफ पार्टनर खो देंगे। आई वॉन्ट टू रीच बट आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, क्यों है यहाँ पर प्लीज क्लैरिफाई करें बस। एस ऑफ कप्स, बोला ना ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लव लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट अभी चीज़ें हो नहीं रही हैं इनसे, इन्हीं के ईगो की वजह से। प्यार देना चाहते हैं आपको, बट ये डर रहे हैं कि आप क्या रिएक्ट कर दो और उल्टा कहीं छोड़ ना दो, ठीक है, उनको गलत समझ के। समटाइम्स आई स्टे अवेक अबाउट यू, नहीं सॉरी, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, क्यों है यहाँ पर प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो ये अफ्रेड इसलिए भी हो सकता है